गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला रुक बेटा, ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ओहो माँ, पहली देर हो रही है, ले हाथ आगे कर, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होवे बेटा, आराम से जा। आराम से तो सिर्फ आप रह सकती है माँ जी, ये आराम से बैठ गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप तो, माँ जी के पास तो कोई काम नहीं है माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीरा को उसके व्यवहार के लिए टोका, ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू बहुत ही तेज तर्रार थी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। और तो और भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसे मीरा से कोई उम्मीद थी, ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ चाहिए था जो उसके पास था और हमेशा। मीरा बेटी, कल से माता रानी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, पूजा का सामान चाहिए था। ओ मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, आपको व्रत रखना है तो आप शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, आपके लिए इतने महंगे फल मेवा और ये पूजा का सामान हमारे पास पैसे नहीं है माँ जी। सब कुछ आपके सामने तो है माँ जी, फिर भी पता नहीं आपको दिखता क्यों नहीं है। ले देखिए, सिर्फ एक खेती तो है हमारे पास, और वो भी फसल कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती है। इस बार चने की फसल थोड़ी ठीक ठाक हुई है, पर अभी तक वो भी तैयार नहीं हुई है। अब आप ही बताइए माँ जी, पहले घर के ये सब जरूरी खर्चे देखें या आपके ये सब नाटक। मंगला ने बड़ी आस लगाकर बेटी की तरफ देखा कि शायद वो हाँ कर दे, लेकिन हाँ माँ, मीरा ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन माता रानी के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये नवरात्र का व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा माँ। ये सब फालतू खर्च बहुत भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला बहुत उदास हो गई थी। उसने माता रानी के सामने बैठकर विनती करी, हे माँ, मैं तो तेरा भजन कीर्तन पूरे 9 दिन तक करती, पर मेरे बेटा बहू सामान ही नहीं लाने दे रहे। माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना माँ, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ आप इस भक्त की मदद जरूर करोगी माँ। सुनो जी, क्या कह रही थी, अपने खेत की फसल तैयार होने वाली है ना, तो किसी को तो रखवाली करनी होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को पियर चलना है। मेरे इकलौते भाई की शादी है, पहली शादी है घर में, और तुम नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा। पर जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं यहीं रुक जाता हूँ। ना 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 ना, तुम जरूर चलना, अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने देखो ये सारे कपड़े खरीद लिए, शादी की रस्म के लिए अलग अलग कपड़े लिए हैं मैंने, आपके और मेरे लिए। तो अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा शादी में, तो फिर खेत को कौन देखेगा। माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी। माँ, लेकिन वो कैसे, वो करेगी क्या सारा दिन खेत पे। वही जो यहाँ करती हैं, और क्या करेंगी। खेत के कोने में एक झोपड़ी है ना, वहीं सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी वहीं बिठा देंगे। और वैसे भी माँ जी के नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की दिक्कत तो है नहीं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। जैसे यहाँ रहती है ऐसे वहाँ रह लेंगी वो।
क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज़्यादा मत सोचो। अब सुनो, हमको कल शाम को ही निकलना है, तो तुम ऐसा करो, आज शाम को ही माजी को वहाँ जाके छोड़ाओ। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये एक्ट? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सेकंड पार्ट भी अभी बना दूं, क्योंकि 2 दिन का टाइम तो वैसे ही लगता है इसमें। और अभी क्या है ना, हस्बैंड आ रहे हैं, बैंक में क्लोजिंग थी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो 2 दिन वो और 2 दिन फिर एक्ट के, तो करीब इसमें 4 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सॉरी कि मैं आपके लिए इतनी जल्दी नहीं ला पाऊँगी सेकंड एपिसोड। और मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको बना लूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं नहीं बना पाई। तो आप फर्स्ट पार्ट तो एंजॉय कर लिया दोस्तों, और सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये एक्ट कैसा लगा, और इसमें कुछ कमी हो तो भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो और ज़्यादा जो है कैरेक्टर है वो उभर के आता, तो ताकि मेरी जो ये एक्टिंग है ये और अच्छी बने। तो दोस्तों, बस इतना ही कहूँगी, और एपिसोड अगला ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, राम राम।